देखो, ऐसा लग सकता है तुम्हें कि इस वक्त तुम जहाँ जिस स्थिति में हो, शायद तुम्हारा कल कैसा हो पता नहीं। लेकिन याद रखना, अगर मैंने तुम्हें ये संघर्ष के दिन दिए हैं ना, तो जितनी ज़रूरत पड़े पूरे पागलपन के साथ जूझो, विश्वास से कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारी मेहनत की एक एक बूंद को मैं देख रहा हूँ, एक एक पल को तुम्हें देख रहा हूँ। इस विश्वास से मेहनत करो। और पता है, जब तुम पागलों की तरह मेहनत करोगे और खूब प्यार करोगे ना मुझसे, तो तुम्हारे रास्ते किसी के खड़े होने की, किसी के अड़चन बनने की औकात ही नहीं है। कौन तुम पर कैसा वार करेगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ और इस नाते कहता हूँ, निडर होकर चलो, कोई छू तक नहीं सकता तुम्हें। और तुम्हारे आंसू वो मुझे भी बखूबी याद हैं, पर फिलहाल तुम्हें वो सब नहीं सोचना है। पुरानी बातें, बीती बातें एक पल के लिए भी नहीं, बीती बातें वो भी जो पिछले दिन हुई हैं। ऐसा नहीं है कि कई साल पुरानी बातें ही बीती हुई बातें होती हैं। जो पिछले पल हो गई ना, वो बीत गई, उसका चिंतन मत करना। और देखो, तुम्हें शिरडी आना है, इसके कितने सारे इशारे तुम्हारे पास आ रहे हैं। लेकिन पता है क्या, तुम शिरडी आओ या मेरे मंदिर आओ, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि सचमुच मुझसे मिलो, वो ज़रूरी है, उस पर ध्यान दो। और कभी सोचा है कि मैं तुम्हें क्यों रोज़ एक ही बात कहता हूँ कि हमेशा खुश रहो और हमेशा आगे बढ़ने की सोचो और हमेशा चिंता मुक्त रहो? क्योंकि मुझे पता है, यदि मैं रोज़ दोहराऊंगा, रोज़ कहूँगा तुमसे, तो एक न एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब ये बातें तुम्हारे दिल तक भी पहुंच जाएगी और तुम इसके हिसाब से काम करना शुरू कर दोगे। पर ध्यान से सोचना, ये बात बस इतनी से ही नहीं है। ऐसे ही यदि किसी को कोई बात, चाहे वो सही हो या गलत, यदि बार बार बताई जाए ना, तो कहीं ना कहीं आंशिक रूप से ही सही, पर वो उसके मन में बैठ जाता है। और कभी कभी यही तुम्हारे साथ भी किया जाता है कि तुम हो कुछ और तुम्हारे विपरीत बातें इतनी बता दी जाती हैं, किसी ना किसी के मन में शक आ ही जाता है। और पता है, इससे निकलने का तरीका क्या है कि जब तुम्हें पता है कि तुम्हारे बारे में क्या अफवाहें उड़ाई जा रही हैं, तो फिर वैसा बर्ताव मत करो। क्योंकि दुनिया वाले ये नहीं देखेंगे कि तुम कितने परेशान हो या इस वक्त कौन से काम में उलझ गए हो, वो बस तुम्हारा व्यवहार देखेंगे और उसके हिसाब से वो अपने फैसले सुना देंगे। तो दुनिया वालों की सोचो मत, लेकिन एक बात हमेशा याद रखो कि जिससे भी बात करो, जब भी मिलो, बहुत अच्छे से मिलो, चाहे वो तुम्हें पसंद हो या ना हो। कभी कभी तुम बात किसी और से कर रहे होते हो, पर तुम पर ध्यान कोई और भी दे रहा होता है। समाज में उठने बैठने, बात करने का जो व्यवहार है, उसका तुम पालन किया करो। और एक बात जानते हो, कोई मेरे बच्चों से कब टकराता है? जब उसकी अंतिम घड़ी आ जाती है, जब उसका सच दुनिया के सामने आने वाला होता है। उससे पहले वो मेरे बच्चे से टकराता है, और वही हर बार होता आया है, वही होगा भी। जो बार बार तुमसे टकराएगा, जो बार बार तुम्हें रुलाएगा, जो बार बार तुम्हें जलील करेगा, उसकी सच्चाई पूरी दुनिया के सामने आ रखी है। जो लोग उस पर भरोसा करते थे ना, ये समझ लो कि अब वो लोग उस पर भरोसा करेंगे ही नहीं। तो ये तुम्हारा बुरा समय नहीं चल रहा है, ये उसके बुरे समय की शुरुआत हो गई है। लेकिन फिर भी मैं तुमसे कहूँगा कि किसी के बुराई के बारे में मत सोचो, पर जिसने जो कर्म किए हैं उसे भुगतना तो पड़ेगा ही। वैसी बातों पर कम ध्यान दिया करो जिससे तुम खुद भी परेशान होते हो, मुझे भी परेशान करते हो। जो मैं जवाब देता हूँ वो सुनना नहीं चाहते हो, तुम जो चाहते हो वो मैं कहता नहीं, इसलिए इसके बाद हम दोनों में हो जाती है लड़ाई। फिर तुम रोते हो और मैं मनाने की कोशिश करता हूँ, तुम मानते नहीं हो। इसलिए कुछ बातें हैं जो ना किसी किताब में लिखी हुई है, ना कहीं और लिखी हुई है, इसलिए उन पर ध्यान मत दो। बिल्कुल निश्चिंत रहो, खुश रहो, मुस्कुराते रहो।